हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक क्लासेस के इस चैनल पर एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम लोग एसएससी जीडी का 17 नवंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेकर के आए हैं, जिसमें हिंदी के 25 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर इससे पहले भी कुछ वीडियो बनाई गई हैं आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी के ये 25 सुपर फास्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऐतिहासिकता है वो ऐतिहासिकता ना होकर ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इसी भाग में त्रुटि है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, तिरस्कार, तिरस्कार, तिरस्कार। तो इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इस तरीके से भी नहीं लिखा जाता है, केवल तिरस्कार इस तरीके से लिखा जाता है। यही शुद्ध वर्तनी होगी तिरस्कार की। अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। तो उत्तरदायित्व कभी भी मेरे ऊपर नहीं, मुझ पर होता है। उत्तरदायित्व के लिए कहा जाता है कि इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। तो ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, मध्य रात्रि का समय प्रदोष का कहलाता है, उषा काल का कहलाता है, निशित का कहलाता है या विभावरी का कहलाता है? तो दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मध्य रात्रि का समय हमेशा निषिद्ध कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घृणा का समानार्थी शब्द बताइए। तो ये तो बच्चा बच्चा इसका आंसर बता देगा, क्योंकि आज के पूरे समाज में तो हर कोई एक दूसरे से घृणा ही कर रहा है। तो आपको इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। तो घृणा का मतलब होता है नफरत करना। घृणा का मतलब होता है नफरत करना। रिपु का मतलब होता है राजा। तो इसी तरीके से ये सारे वर्ड हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। दोस्तों, भारी संकट से रोका नहीं जाता, भारी संकट से बचाया जाता है। तो सैनिक हमारे देश के भारी संकट से हमें बचा लिया, ये यहाँ पर होगा। सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, हमें आने वाले संकटों से बचाते हैं, तो हमेशा बचा लिया ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। मालिन ने माला गूंद लिया। तो दोस्तों, मालिन ने माला गूंद लिया। यहाँ पे गूंदना नहीं होता, कोई आटा नहीं है जो गूंद लिया जाए, तो यहाँ पर गूंदना गलत होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था। तो धमकी देते समय हमेशा जो बदमाश होता है वो बड़ी ताव से देखता है और उसको बोलते हैं घूरना, घूर रहा था। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, कमल का पुष्प डैश होता है। तो दोस्तों, कमल का पुष्प हमेशा कोमल होता है और उसकी पगडुंडियाँ बहुत कोमल होती हैं। उसकी पखुड़ियाँ जो हैं आप हाथ से पकड़ सकते हैं और बहुत मुलायम होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कोई त्रुटि नहीं है, तो आपको बताना है इसके किस भाग पर त्रुटि है। तो है यहाँ पर, ये गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चटनी हो जाना। चटनी हो जाना का मतलब बर्बाद हो जाना, कुचल जाना या पिस जाना। तो बहुत से लोग इसका आंसर कुचल जाना या पिस जाना लगा सकते हैं, लेकिन असलियत में इसका आंसर होगा बहुत जल्द खर्च हो जाना। चटनी हो जाना का मतलब होता है बहुत जल्द खर्च हो जाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिरी का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों, गिरी का पर्यायवाची पर्वत होता है, ये आप हमेशा के लिए याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत एक ताकतवर देश है डैश। तो दोस्तों, इसकी जगह पे आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, क्या हो सकता है? तो दोस्तों, ताकतवर का मतलब होता है शक्तिशाली देश है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है त्याज्या। इसे आपको याद करना पड़ेगा। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मधुर का विलोम शब्द बताइए।
तो दोस्तों मधुर शब्द बोले जाते हैं और कटु शब्द बोले जाते हैं, तो ये कटु उसका विलोम शब्द होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी के पीछे पीछे चलना, किसी के पीछे पीछे चलने वाले व्यक्ति को अनुगामी कहते हैं। अनुगामी कहते हैं, किसी के पीछे पीछे चलने वाले व्यक्ति को अनुगामी कहा जाता है। यह वाक्यांश के लिए एक शब्द आप याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाँव उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो पाँव उखाड़ने का मतलब होता है हार कर भाग जाना। हार कर भाग जाना पाँव उखाड़ने का मतलब होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों आप याद कर लीजिए, उज्जवल में जो जा होता है वो 2 बार प्रयोग किया जाता है, आधा जा। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हिंदी के एग्जामों में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद कर लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साहित्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो साहित्य मतलब होता है साहित्य का विहीन। साहित्य का होता है विहीन होना। विहीन होना, ऑप्शन नंबर 4 विहीन होना। तो विहीन होना इसका आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संगीत का मानव डैश में विशेष स्थान है। तो दोस्तों संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान माना जाता है, तो यहाँ पर जीवन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति का कण कण संगीत से डैश है। तो आपको बताना है क्या है? तो दोस्तों प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है, भरा हुआ है संगीत से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादि काल से उससे डैश होते हैं। तो दोस्तों प्रभावित होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, प्रभावित होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिशु की डैश में सरिता के, तो शिशु की मुस्कान में मुस्कान आएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिशु की मुस्कान में सरिता के डैश निनाद में संगीत ही तो है। तो यहाँ पर सरिता के कल कल निनाद में संगीत ही तो है। तो यहाँ कल कल बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आगे भी इन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।